Hello guys, welcome back to the channel Bank Nifty only. So before taking a look at intraday levels and analysis for 7th of July, let us do the post market analysis as usual. Okay, तो आपको याद होगा मैंने ये दो चीज़ें दिखाई थी मार्क करके कि ये सपोर्ट जोन है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे भी एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। और ये भी कहा था कि मार्केट ऑलवेज, अगर आप मुझे फॉलो करते हो रेगुलरली या फिर आपको याद है कि आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम मार्केट रिपीट्स द पैटर्न्स। ओके, तो इसका मतलब क्या था कि कुछ समय के बाद मार्केट वही पैटर्न्स रिपीट करता है या फिर वही वैसे ही बिहेव करता है एट पर्टिकुलर उस लेवल्स पे। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने मार्क किया था। तो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे भी दिखाया था कि ये 35,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक व्हाट वी कैन से रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो बाउंस बैक हुआ इस लेवल पे और यहाँ से वापस वी कैन से रेजिस्टेंस आके मार्केट साइडवेज चला गया था। तो सेम थिंग हमने यही पे देखा था कि मार्केट ने 35,000 का लेवल ब्रेक करके यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया था और यहाँ से बाउंस बैक किया था। 35,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो चलो देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। उससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स भी मैंने बताए थे कि क्या थे और आपको ट्रेड कैसे करना है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन की नीचे सेलिंग पे जाना है। अगर इनिशियली ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है या फिर मार्केट नेगेटिव खुलता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें बाइंग साइड पे जाना था। ओके, तो चलो देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में। तो मार्केट आई थिंक ओपन फ्लैट और जस्ट नॉट श्योर व्हाट इट इज, लेकिन मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला, टेकिंग द सपोर्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड द ट्रेंड लाइन एज वेल। तो आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग साइड पे जाना था। फिर हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 35,000 का, ये भी एक बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया। उसको ब्रेकआउट देने के बाद मैंने ये एक लेवल भी मार्क किया था एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस लेवल 35,600। तो आप अगर देखोगे या फिर एनालाइज करोगे कि जो जो बड़े रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट ने वहाँ पे बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी बड़े या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वो मार्केट बड़े वॉल्यूम से ही ब्रेक करता है या फिर ब्रेक करने से पहले वहाँ पे एक थोड़ा पॉज लेता है और फिर ब्रेक करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मार्केट 35,500 के लेवल्स पे आया था हमें 2-3 कैंडल्स का एक पॉज देखने को मिला था और फिर इसने ब्रेकआउट दिया था। सेम थिंग फिर ये 35,600 का लेवल भी इसने बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिया और जैसे कि मैंने ये जोन मार्क करके रखा था कि एक गुड रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से हमें वापस रिवर्सल या फिर डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये था एक क्विक एनालिसिस रिगार्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर 6th ऑफ जुलाई, मतलब आज का। तो चलो देखते हैं डे व्यू एनालिसिस क्या रखा है 7th ऑफ जुलाई के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूस बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स। ये तो था हमारा व्हाट वी कैन से अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल, लेकिन ये डोजी नहीं है। डोजी इज दिस हैविंग अ स्मॉल बॉडी एंड दिस इज अ स्पिनिंग टॉप वी कैन कॉल, विच इज फॉर्म एट द बॉटम, दैट इज एट द सपोर्ट विच इंडिकेट्स द रिवर्सल। और वही हमें देखने को मिला, एक अच्छा खासा रिवर्सल। अभी एक चीज यहाँ पे देखने को बहुत इंपॉर्टेंट है, just take a look at this particular candle and this particular candle. Both are showing resistance at the same level, 35,800 के लेवल से ही मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स। ओके, तो ये बड़ी वीक क्या सजेस्ट करती है हमें कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 35,800 के लेवल्स पे सेलर्स बहुत एक्टिव है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन हमें एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है विथ अ रेजिस्टेंस somewhat like this. Okay, so we saw an upward movement, still market went up, but the bears being more
stronger than bulls, the market took a pause at this particular level. So we can see a similar kind of situation. So now many people compare bank nifty with nifty as well. So just take a look at nifty. So निफ्टी का हम डे व्यू एनालिसिस देखेंगे तो निफ्टी ने एक डे कैंडल पे ग्रेवस्टोन कैंडल फॉर्म किया है. तो ग्रेवस्टोन कैंडल जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी, ग्रेवस्टोन कैंडल फॉर्मिंग एट रेजिस्टेंस लेवल होगा तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है. अगर हम निफ्टी का भी देखें तो निफ्टी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे है. यहाँ पे ये बड़ी वीक एक रेजिस्टेंस या फिर बियर पावर सजेस्ट करती है हमें. और आप यहाँ पे भी देखो इस कैंडल को, ये वाले कैंडल्स को, ये वाले कैंडल को, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का भी. तो सेम थिंग बैंक निफ्टी का भी हो सकता है, शायद एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे और यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो जाए. ओके, तो जब तक बैंक निफ्टी 35,800 के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें एक बड़ा मूव नहीं मिल सकता, क्योंकि इस लेवल्स पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है. बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू पास दिस लेवल बट it is not successful yet. Okay, so let us see the intraday levels. So the stronger support zone is at 34,500. Next strongest support is at 35,000. Strongest resistance is at 36,000 and strong resistance is at 36,500. Important crucial level for tomorrow is 35,500, just because to take into consideration market has just closed above it. And one more thing, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और ये फर्स्ट टाइम ही आ रहा है इस लेवल्स को टच करने के लिए. दूसरा पॉइंट नोटिस करने का है, मार्केट इस लेवल्स को टेस्ट कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे. ओके, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हो जाते हैं कि after 3 p.m. they don't or they exit their levels or they do not or take a trade. So just be careful what I mean to say, because market is resting at such a crucial point. It is taking a support of the trend level as well and the crucial support of 35,500. So how to take trade based on this formation? We can see that if the market opens up, and if it takes the support, just hold on. See, because the support has been taken for, we can say the support is been taken for multiple of times and more chances of support being broke. Okay, so if the support is broke, you can take a short selling position and we can see this level acting as a support and we can see a bounce back as well. If market open gap downs, then you can take or you can hold on initially just to see how market reacts for at least 2 to 3 candles of 5 minutes and then take trade. But if market goes down to this particular level, we have a strong support at 35,200 and we can see a bounce back. So you can take the trade on the buying side if you see a reversal from this particular level. Okay, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट इनिशियली, देखो मार्केट को अगर बड़ा मूव करना है तो वो सुबह से ही इनिशियली ही एक बिग मूव दिखाएगा आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, तो आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सुबह से ही इस लेवल तक 700 पॉइंट्स का 6 to 700 पॉइंट्स का व्हाट वी कैन से इट हैज टेकन अ रैली. तो ये 6 to 700 पॉइंट्स रैली करने के लिए मार्केट सुबह से ही एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाएगा. लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 35,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को कैसे रिएक्ट करता है उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड लो. तो ये एक चीज़ थी. ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो and the opening of market. Okay, two very important points: the opening of the market and trend line and this particular level 35,500.
तो और एक चीज क्या हो सकती है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, ओके, या फिर वी सी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, देन द मार्केट कैन गो इनटू अ साइडवे possibility between 35,500 to 35,700. Okay, considering this as a resistance level, and this would act as a strong support level. Also we have another support zone below this. One more point from the learning perspective is, whenever the market moves with a big move for 2 successive days or in a day, then the next move can be a pause or continuation of that particular rally. Okay, so same thing हमें यहाँ पे देखने को मिला कि फर्स्ट ये कल का दिन था, एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट था, आज का दिन भी एक अच्छा खासा मूवमेंट था, लेकिन एक शार्प सेलिंग दिखाई दी, तो कैन बी, it can be that market can take a pause, go sideways and then move upwards. It can be otherwise, if it goes sideways, then the resistance can increase and we can see a downfall as well. So this was regarding the intraday levels and analysis. I always say that you can refer to different analysts, बहुत सारे वीडियोस देखो, एनालाइज करो, सीखो उनसे, लेकिन ऑलवेज टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन व्हाट यू सी and not what you think. Do not predict the market. Okay, so this was most important tip to remember forever or in every trade. Okay, this is it regarding the bank nifty intraday levels and analysis. I hope you like my analysis. Please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel to get the daily analysis. Okay, thank you.